हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूज़ एक्शन स्टेट के बारे में। यूज़ एक्शन स्टेट एक एडवांस हुक है जो कि रिएक्ट वर्जन 19 पे इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पिछली वीडियो में हमने यूज़ ट्रांजिशन के बारे में पढ़ा था, जो कि एक और रिएक्ट वर्जन 19 का फीचर था। तो आगे आने वाली वीडियोस अगर फ्रंट एंड से रिलेटेड हैं तो मैं इसमें रिएक्ट के न्यू फीचर्स को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आज के टॉपिक का नाम है यूज एक्शन स्टेट, जो कि फॉर्म हैंडलिंग को बहुत ही इजी बना देता है। ट्रेडिशनल अप्रोच भी हम ट्राई करेंगे और उसके साथ साथ हम जो मॉडर्न तरीका है जिसमें रिएक्ट वर्जन 19 के थ्रू हम फॉर्म हैंडलिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसको भी हम प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। अब पिछली वीडियो हमने ट्रांजिशन के बारे में पढ़ा था, यूज़ ट्रांजिशन, जिसमें हमने ये देखा था कि हम पेंडिंग स्टेट को मैनेज कर सकते हैं यूजिंग दिस यूज़ ट्रांजिशन। उसके लिए हमें एक अलग से स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम लोडर क्रिएट करते थे। तो ये मैंने देखा, बट इसमें सिर्फ हम लोडिंग स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें लोडिंग के साथ साथ अपना डेटा और एरर की इंफॉर्मेशन, इसके साथ साथ लोडिंग की इंफॉर्मेशन को अगर स्टोर करना है तो हमें दूसरे हुक का यूज़ करना होता है, विच इज़ योर यूज़ एक्शन स्टेट। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड को देखते हैं कि किस तरीके से हम रिएक्ट वर्जन 19 से पहले फॉर्म हैंडल करते थे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हमें यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें ईमेल और पासवर्ड होगा और एक बटन होगा, सबमिट बटन, जिसको क्लिक करने पर ईमेल पासवर्ड की इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और इस डिव के अंदर मैं एक फॉर्म बना लूँगा। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर हम यहाँ पर एक और डिव लेंगे और इस डिव के अंदर मैं एक इनपुट टैग ले लूँगा, जो कि हमारा टाइप होगा। विच वन? हमारा टाइप होगा ईमेल। ठीक है, तो मैंने एक ईमेल टाइप का इनपुट क्रिएट कर दिया और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर क्या चीज़ करी, हमने यहाँ पर इतना काम कर दिया और यहाँ पे एक लेबल लगा दिया। ठीक है, लेबल के अंदर हमने यहाँ पे ईमेल टाइप कर दिया, सिंपल। अब इस पे काम करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिशनली क्या करते थे, हम एक स्टेट मैनेज करनी होती थी। स्टेट मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्म का डेटा ऐसा कुछ लिख देते थे और सेट फॉर्म डेटा, ठीक है, एक स्टेट बना लेते थे, राइट, यूज स्टेट का यूज़ करके। और इसके अंदर मैं फॉर्म डेटा के अंदर ईमेल ले लेता था, ठीक है, और साथ में पासवर्ड की स्टेट ले लेता था। ठीक है, ये हम करते थे। अब यूज स्टेट का यूज़ अगर हमें करना है तो हमें रिएक्ट के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा बेसिक लेवल का। अब अगर हमें वैल्यू को बाइंड करना होता था तो हम यहाँ पर एक वैल्यू पास कर देते थे और वैल्यू के अंदर हमारे पास हो जाता था क्या, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर एक नेम एट्रीब्यूट भी चेक कर, नेम एट्रीब्यूट भी रख लेते हैं ताकि हमें हैंडल करने के लिए दो दो फंक्शंस को ना क्रिएट करना पड़े। तो नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी मैंने ईमेल लिख दिया और यहाँ पे एक इवेंट हैंडलर का यूज़ कर लिया, विच इज़ ऑन चेंज। और इस ऑन चेंज के लिए हमने हैंडल चेंज नाम का एक फंक्शन अभी हमने बनाया नहीं है, बट वो क्रिएट कर लेंगे। तभी ये यहाँ पर अभी मेरे को कुछ शो नहीं कर रहा अपनी प्रीव्यू विंडो पे। तो मैंने यहाँ पर ये क्रिएट कर दिया और इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हैंडल चेंज बना देता हूँ। हैंडल चेंज में यहाँ पर मैं एक इवेंट ले लूँगा और यहाँ पर इसको एरो फंक्शन के थ्रू कॉल कर लूँगा। ये देखो, अब हमारे स्क्रीन पे, प्रीव्यू स्क्रीन पे हमें कोई भी एरर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी जैसे मैंने नेम एट्रीब्यूट सेट किया था तो उसके बेसिस पे हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। कैसे? इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है, और यहाँ पर मैं नेम डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ और वैल्यू डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। ठीक है, और ये सेटर फंक्शन का यूज़ करके, जो कि सेट फॉर्म डेटा है, इसमें मेरे पास प्रीवियस ऑब्जेक्ट मिलेगा, राइट, ये प्रीवियस ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस प्रीवियस ऑब्जेक्ट को मैं सेट कर दूँगा। ठीक है,
स्प्रेड करके प्रीवियस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले लूँगा, सिंपल। अब जैसे प्रीवियस ऑब्जेक्ट मैंने सेट कर दिया, इसके साथ साथ ये जो नेम आ रहा है और इसकी जो वैल्यू है इसको भी सेट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी मैं यहाँ पे ईमेल पे टाइप करूँगा, जैसे रावत शुभम, मैं अपना जीमेल आईडी अगर टाइप कर रहा हूँ, तो ये आप मुझे अपने इनपुट बॉक्स में विजिबल हो रहा है, राइट। इतना मैंने कर दिया, ठीक है। तो अभी तक मैंने स्टेट मैनेज करने के लिए एक फॉर्म डेटा बनाया है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रखा है विद दी रीसेट वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे एरर को भी हैंडल करना है और साथ में मुझे लोडिंग स्टेट को भी हैंडल करना है, तो हम क्या करते थे, पहले हम एक लोडिंग बना देते थे, सेट लोडिंग यहाँ पर क्रिएट कर देते थे, ठीक है। और यू स्टेट के अंदर इसको ले लेते थे, राइट। और यहाँ पर बूलियन वैल्यू में फॉल्स इनिशियलाइज करते थे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर एरर को यहाँ कैप्चर करने के लिए यहाँ पे सेट एरर ले लेते थे, ठीक है। यू स्टेट हुक यहाँ पर ले लिया और इसके अंदर मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दिया, बढ़िया, ठीक है। फॉर्म डेटा हो गया और यहाँ पे लोडिंग हो गया, एरर हो गया, ठीक है, बढ़िया। तो अब अगर मुझे इसको सबमिट करवाना होता था तो हम यहाँ पर एक ऑन सबमिट हैंडलर का यूज़ करते थे, राइट। और इस ऑन सबमिट के अंदर हम हैंडल सबमिट नाम का चलो एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं और इस हैंडल सबमिट को यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, और यहाँ पे भी एक इवेंट क्या कैप्चर हो जाएगा। यहाँ पर मैं उसके बिहेवियर को बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे स्टॉप प्रोपोगेशन लगा दूँगा। और साथ में हमारे पास अगर मुझे इवेंट को ट्रिगर करना है तो यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगा दूंगा। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पर अपना कोड एग्जीक्यूट करवाऊँगा। तो अब देखो, ट्राई कैच के अंदर सबसे पहले हम लोडिंग स्टेट के लिए सेट लोडिंग कर देते थे, ठीक है। सेट लोडिंग में हम वैल्यू को ट्रू कर देते थे यहाँ पे, और अगर ये वैल्यू कुछ भी होता था तो यहाँ पर फाइनली तो चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पे फाइनली के अंदर मैं इस सेट लोडिंग की वैल्यू को रीसेट कर दूंगा विच इज़ फॉल्स, ठीक है। तो देखो हमें कितनी बार स्टेट्स को मैनेज करने के लिए, मल्टीपल स्टेट को मैनेज करने के लिए सेटर फंक्शन वगैरह लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये है इशू। अब इसके साथ में एक सॉल्यूशन प्रपोज्ड करूँगा कि किस तरीके से अब मॉडर्नली फॉर्म को हैंडल करा जा रहा है, ठीक है। कैच के अंदर हम क्या कर देते थे, सेट एरर कर देते थे, और एरर के अंदर हम एरर डॉट मैसेज डाल देते थे, ठीक है, ये कर देते थे, ठीक है। यहाँ पे लोडिंग स्टेट हो गई और यहाँ पर एरर स्टेट मैंने मैनेज कर दी। और इसके साथ यहाँ पर जो मेरे पास डेटा आ रहा है, फॉर्म का डेटा, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ, ठीक है। इस अलर्ट के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे कि ईमेल क्या है, ईमेल हमारे पास है क्या, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, और पासवर्ड क्या है, पासवर्ड है हमारे पास फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड, ठीक है। तो ये आ गया, अलर्ट लगा दिया। अब मान लो ये फॉर्म डेटा डॉट ईमेल और पासवर्ड ये दोनों ही नहीं है, ठीक है। अगर फॉर्म डेटा डॉट ईमेल एम्प्टी स्ट्रिंग है और फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड ये भी, इनमें से कोई भी एक एम्प्टी हो गया, तो यहाँ से रिटर्न कर जाओ, हमें आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक वैलिडेशन चेक भी लगा दिया, ठीक है। तो इतना तामझाम करना पड़ा एक फॉर्म को हैंडल करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने पासवर्ड भी रखा है, तो एक पासवर्ड के लिए भी क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर डिव है तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे एक्सपेंड करके यहाँ पे पासवर्ड लिख देंगे, ठीक है। ये पासवर्ड लिख दिया, पासवर्ड, ठीक है। टाइप में पासवर्ड आ जाएगा, नेम में भी पासवर्ड आ जाएगा, और फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने कर लिया, और कॉमन फंक्शन के लिए हमने हैंडल चेंज लगा रखा है, ठीक है, बढ़िया।
अब ये मैंने डिव इसके लिए भी बना दिया। अब यहाँ पे चल के फॉर्म के अंदर मैं एक बटन बना दूंगा जिसका टाइप सबमिट होगा, ठीक है। तो इसका टाइप क्या होगा, सबमिट, और यहाँ पे मैंने सबमिट लिख दिया, तो ये सबमिट आ गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा हैंडल सबमिट ट्रिगर होगा, हैंडल सबमिट ट्रिगर होगा, तो यहाँ पर हमें अलर्ट दिखना चाहिए अगर सब कुछ सही रहता है तो, और अगर नहीं है तो एरर के अंदर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंपल बटन है और यहाँ पे फॉर्म है, तो अगर यहाँ पर मेरे को दिखाना है, डिस्प्ले करना है, तो मैंने यहाँ अलर्ट लगा रखा है, ठीक है। तो चलो अलर्ट की जगह ना मैंने यहाँ पे जो सेट किया हुआ है फॉर्म डेटा के अंदर, उसको मैं यहाँ पे नीचे डिस्प्ले करा देता हूँ अलर्ट की जगह। तो यहाँ पे सेट लोडिंग है, तो अब फॉर्म डेटा तो यहाँ पे सेट हो ही रहा है, तो चलो अभी के लिए रहने देते हैं ताकि देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर कोई एरर आता है तो हम यहाँ पे एरर को दिखा देंगे, तो एरर यहाँ पर आ जाएगा एक पी टैग, ठीक है, एक पी टैग आ जाएगा और इसके अंदर हम एरर को दिखा देंगे, ठीक है। बढ़िया, यहाँ पर इस तरीके से मैनेज हो रहा है। तो मान लो मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ, मैंने यहाँ पे रावत शुभम, यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली, पासवर्ड के लिए मैंने कुछ भी 4567 ऐसे डाल दिया, और मैंने यहाँ पे सबमिट किया। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो यू कैन सी मुझे अलर्ट बॉक्स दिख रहा है जिसमें मेरी ईमेल आईडी भी आ रही है और पासवर्ड भी आ रहा है। पासवर्ड मैंने कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे टाइप किया है, यानी कि ये चीज़ जो है वो चल गई है, ठीक है। और ये यहाँ पे रिफ्रेश हो गया, ठीक है। बढ़िया, सही चीज़ है, ये यानी कि काम कर रहा है। लेकिन इस फॉर्म को हैंडल करने के लिए हमने 3 स्टेट्स का यूज़ कर लिया, विच इज़ योर एरर, लोडिंग और फॉर्म डेटा, ठीक है। और भी हम स्टेटस को मेंटेन करने के लिए और भी स्टेट्स का यूज़ करते हैं जो कि हमारे फॉर्म को इफ़ेक्टिवली हैंडल नहीं करते। अगर हम चाहते हैं कि इतनी सारी स्टेट हमें मैनेज ना करनी पड़े, तो फॉर्म हैंडलिंग के लिए एक नया फीचर क्रिएटेड है, यूज़ एक्शन स्टेट। तो इस यूज़ एक्शन स्टेट को कैसे यूज़ करते हैं इसी वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक एक्शन फॉर्म क्रिएट कर रखा है, मैं यहाँ पर एक कॉपी कर लूँगा, कंपोनेंट को अलाउ कर देता हूँ, और यहाँ पर ओके ये कॉपी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे चल के एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम रखता हूँ एक्शन फॉर्म component डॉट JSX, ठीक है। और इस फाइल के अंदर मैं इस पूरे कोड को रख देता हूँ, ठीक है। और एक एक करके हम सारी चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे और देखेंगे कि कितना इजी जो यूज़ एक्शन स्टेट है वो हमारी स्टेट्स को इफेक्टिवली हैंडल करता है, ठीक है। तो एक एक काम करते हैं, पहले हम एक्शन फॉर्म कंपोनेंट यहाँ पे है, यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे इसको COMP कर देंगे, और साथ ही साथ में यहाँ पे इस चीज़ को भी हम एक्शन फॉर्म कंपोनेंट बना देंगे। बढ़िया, अब नीचे चल के app.js है, यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चल के यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देंगे, और यहाँ एक्शन फॉर्म कंपोनेंट करके यहाँ पे भी हम एक्शन फॉर्म कंपोनेंट को लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखते हैं कोई एरर है, नहीं एरर है, तो अब इसका काम ख़त्म। फिर एक्शन फॉर्म का काम ख़त्म, अब मुझे बस एक्शन फॉर्म कंपोनेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। बढ़िया, तो पहले तो हम इतनी सारी स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं, हम वो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये हटा देंगे, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे। अभी एरर भले ही आ जाएगा, उसको हम टैकल कर लेंगे। फिर हम हैंडल चेंज को भी मैनेज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यूज़ एक्शन स्टेट इनपुट एलिमेंट्स को ट्रैक डाउन करने के लिए एक चीज़ प्रोवाइड करता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर एक हैंडल सबमिट फॉर्म है, इस हैंडल सबमिट वाले फॉर्म को भी हम हटा देंगे। तो देखो कितना कोड क्लीन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ चल के हमारे पास एक फॉर्म है और इसके साथ साथ एक एरर स्टेट है, ठीक है। बढ़िया, अब यहाँ पर तब तक के लिए इसको कमेंट आउट कर देंगे, इसको हम यूज़ करेंगे लेकिन बाद में। अब फॉर्म है, इस फॉर्म के साथ ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर लगा रखा है, इसकी जगह हम यहाँ पर रख देंगे एक्शन, और एक्शन के साथ यहाँ पर हम रख देंगे हैंडल एक्शन,
या हैंडल सबमिट ही रहने देते हैं, ठीक है, इसी को कॉल कर लेंगे। अब अगर मैं यहाँ चलूँ तो यहाँ पर हमें अपने फॉर्म को हैंडल करने के लिए कंट्रोल्ड बिहेवियर को यूज़ करना पड़ता है, यानी कि एक इवेंट हैंडलर लगाना पड़ता है, फिर वैल्यू सेट करनी पड़ती है। तो हम ये सारी चीज़ नहीं करेंगे, तो इन दोनों चीज़ को भी रिमूव कर देते हैं, फिर इन दोनों चीज़ को भी हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। देखो हमारा कोड अभी से ही इतना सिंपल लगने लग गया। तो बढ़िया, ये सारी चीज़ें मैनेज हुई, बटन टाइप सबमिट रखा और यहाँ पे फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट का हमने यूज़ कर लिया। अब हम आते हैं यूज़ एक्शन स्टेट हुक में। तो यूज़ स्टेट का तो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे चलेंगे यूज़ एक्शन स्टेट को इंपोर्ट कर लेंगे। अब यूज़ एक्शन स्टेट का सिंटैक्स क्या होता है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये यूज़ एक्शन स्टेट है, इसके अंदर इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट रिसीव होते हैं। एक होता है हमारा एक्शन कंपोनेंट, एक्शन फंक्शन, जिसके अंदर एक्चुअली में हमारा फॉर्म हैंडल होता है, ठीक है। और वो एक्शन फंक्शन जो भी है वो हमें स्टेट रिटर्न करके देगा, जो कि पहले कोई भी और हुक नहीं करता था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैंडल एक्शन नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे, ठीक है, बढ़िया। और इसके साथ साथ दूसरा जो आर्ग्यूमेंट ये एक्सेप्ट करता है वो होता है इनिशियल स्टेट। तो इसी के अंदर हम अपनी सारी स्टेट को मैनेज करेंगे। जैसे हम पहले एग्जाम्पल में यू कैन सी, हम पहले एग्जाम्पल में इतनी सारी स्टेट को मैनेज करने के लिए अलग अलग यूज स्टेट का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यूज़ एक्शन स्टेट में हमें वो दूसरे आर्ग्यूमेंट में प्रोवाइडेड होता है। तो इसके अंदर मैं लोडिंग स्टेट को भी मैनेज कर सकता हूँ और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकता हूँ, और साथ में एरर स्टेट को भी मैनेज कर सकता हूँ, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख सकता हूँ, और यहाँ पे फॉर्म के डेटा को भी रख सकता हूँ, जिसके अंदर मैं नल रख देता हूँ, ठीक है, बढ़िया। या एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो नल या एम्प्टी ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ये मैंने स्टेट को मैनेज कर दिया। अब इस स्टेट को रिटर्न करेगा हमारा हैंडल एक्शन, ठीक है, वो भी देखते हैं। अब इसके साथ ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न जिस फॉर्मेट में करता है वह यूज़ एक्शन स्टेट की तरह ही होता है। तो यूज़ एक्शन स्टेट, सॉरी, यूज़ स्टेट की तरह ही होता है। इसके अंदर हमें रिसीव होता है एक्चुअल अपडेटेड स्टेट, और साथ में हमारा फॉर्म एक्शन, यानी कि फॉर्म एक्शन। तो ये जो फॉर्म एक्शन है ये ट्रिगर होता है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैंने कर दिया। फॉर्म एक्शन जो है वो सारे के सारे हमारे इनपुट के बिहेवियर को कैप्चर करेगा और हमें हर एक इनपुट स्टेट की वैल्यूज़ को प्रोवाइड करेगा कि वो एक्चुअल में उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर है, ठीक है। तो फॉर्म एक्शन का काम ये होता है। और स्टेट जो है वो हमें अपडेटेड वैल्यू देगी, जिसके अंदर हम लोडिंग स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, एरर स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, कोई भी स्टेट को मैनेज कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट असाइन किया है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट असाइन है, बढ़िया। अब काम करना है मुझे हैंडल एक्शन पे। अब हैंडल एक्शन क्या फंक्शन है, सिंपल है। जैसे हर एक एरो फंक्शन या फंक्शन कॉल हम डिफाइन करते हैं, वैसे ही हम हैंडल एक्शन को भी ट्रिगर कराएंगे। हैंडल एक्शन के अंदर दो पैरामीटर एक्सेप्टेड होते हैं, और वो दो पैरामीटर कौन से होते हैं, हैंडल एक्शन के अंदर प्रीवियस स्टेट हमारे पास गिवन होती है, यानी कि जो भी स्टेट अपडेटेड होगी एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो हमें प्रीवियस स्टेट में मिलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ हमें फॉर्म का डेटा भी मिलता है, यानी कि अगर मुझे फॉर्म के डेटा को गेट करना है, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो नेम यहाँ पर कोलाइड हो रहा है, तो हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे डेटा लिख देते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे। तो फॉर्म डेटा हमें यहाँ पे मिल गया। अब हमें पता है कि हमारे पास दो ही फील्ड हैं, एक ईमेल है और एक पासवर्ड है। इसको मैनेज करते हैं, बढ़िया। तो कैसे करेंगे, हम पहले देखो कितना सारा कोड लिख रहे थे, लेकिन अब देखो कितना सिंपल हो गया, ठीक है। तो पहले हम इसका लॉजिक लिख लेते हैं हैंडल एक्शन का, विच इज़, अगर
फॉर्म डेटा में से मुझे वैल्यू गेट करनी है ईमेल और पासवर्ड की, तो हम कैसे करेंगे? ईमेल इक्वल्स टू फॉर्म डेटा डॉट गेट, और इसके अंदर हम लिख लेंगे क्या? ईमेल। ठीक है, जो हमने नेम एट्रीब्यूट में असाइन किया होगा वो लिख लेंगे, इसीलिए नेम एट्रीब्यूट इसमें ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ ईमेल के साथ साथ हमें पासवर्ड वैल्यू भी मिल जाएगी, तो यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब हमें अपडेटेड स्टेट को भेजने के लिए कैसे करना है? हमें इसी फंक्शन में से अपडेटेड स्टेट को रिटर्न करना होगा, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हम लोडिंग स्टेट को अपडेट कर देंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इन्हीं वैल्यूज़ को उठा के यहाँ रख देता हूँ। मैं बस बताना चाहता हूँ कि कैसे वैल्यू हम अपडेटेड इसमें भेजते हैं। ठीक है, तो कुछ इस फॉर्मेट में हम भेजेंगे। ठीक है, और हमें फॉर्म को हैंडल करने के लिए सिंपली हम जैसे हैंडल सबमिट फॉर्म के अंदर करते थे, हम वहाँ यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, लेकिन स्टेट को, अपडेटेड स्टेट को हमें अगर भेजना है तो इस फॉर्मेट में हमें भेजना होगा, कुछ इस फॉर्मेट में। ठीक है, बढ़िया। तो इसको तब तक के लिए कमेंट आउट कर देते हैं और नीचे चलते हैं और यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ईमेल हमें मिल गया, पासवर्ड हमें मिल गया, तो हम यहाँ पे चल के एक अलर्ट मैसेज दिखा सकते हैं कि हमें ईमेल और पासवर्ड ये है, तो हमें हमारे पास ये है, तो ये हम कर सकते हैं और रिटर्न कर देंगे वो सारी वैल्यू। ठीक है, तो चलो करते हैं, यहाँ पे हम अलर्ट डाल देंगे। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे। तो अलर्ट मैसेज डालते हैं और इसके अंदर मैं वही सेम चीज़ लिखता हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक्शन फॉर्म के अंदर ये जो अलर्ट मैसेज था इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉर्म डेटा डॉट ये आ रहा था इसको हटा के हम यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड रख देते हैं। ठीक है, बढ़िया। और अलर्ट करने के बाद यहाँ पे रिटर्न मैसेज में लिख देंगे कि ये जो लोडिंग स्टेट है इसी को उठा लेते हैं। चलो कॉपी कर दिया इसको, दोबारा इसके बाद इसको कमेंट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब लोडिंग की वैल्यू जो है वो इनिशियली क्या थी, फॉल्स थी, फॉल्स रखी है। एरर में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि हमारा जो पर्पस था ट्राई कैच के अंदर वो यहाँ पर फुलफिल हो गया, तो एरर जो होगा वो एम्प्टी जाएगी। और डेटा के अंदर क्या जाएगा, ईमेल की इंफॉर्मेशन चली जाएगी और पासवर्ड चली जाएगी। तो ये ईमेल पासवर्ड कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, जो हमें फॉर्म डेटा से मिल रहा है वही हम भेज रहे हैं। अब किसी रीज़न से अगर मेरा ट्राई ब्लॉक नहीं चला, अगर उसमें कोई भी एरर आ गया, तो हम उसको हैंडल करेंगे कैच ब्लॉक के अंदर। ठीक है, कैच ब्लॉक में हम सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर एरर लॉग कर लेंगे। ठीक है, ये जो एरर डॉट मैसेज आ रहा है इसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में हम इस केस में भी रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, स्टेट को रिटर्न कर देंगे। तो लोडिंग की वैल्यू फॉल्स ही रहती है और एरर के अंदर चला जाएगा, एरर इन लोडिंग ईमेल एंड पासवर्ड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर भेज दिया और डेटा यहाँ पर एरर, डेटा यहाँ पर नहीं भेज पाए, तो हम यहाँ पे एरर के साथ यहाँ पर कुछ ऐसा रख देंगे डेटा को, जो कि रीसेट वैल्यू है जो हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेट करी थी। तो बढ़िया, तो ये लॉजिक लिख दिया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देंगे और यू कैन सी हमारा कोड कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। बढ़िया, तो ये मैंने फॉर्म डेटा को हैंडल कर लिया, कंसोल लॉग लगा दिया। एक बार दोबारा से सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं और ये स्टेट के अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पर चल के स्टेट डॉट एरर कर देंगे हम। ठीक है, स्टेट डॉट एरर आएगा ना, बढ़िया। तो यहाँ पे चल के स्टेट डॉट एरर कर देते हैं। तो अगर स्टेट के अंदर एरर कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है तो स्टेट डॉट एरर को यहाँ पर हम दिखा देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पर हम अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो बढ़िया। अब यहाँ पे चल के मैं देखता हूँ कि मेरा ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे ईमेल के अंदर मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली और कुछ भी यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया, जैसे मैंने सबमिट किया तो यू कैन सी हमारे पास अलर्ट बॉक्स में ईमेल भी आ रहा है और पासवर्ड भी आ रहा है, जो कि मैंने रैंडमली टाइप किया है। तो बढ़िया,
तो ये सही से वर्क कर रहा है। और अगर मैं इस ट्राई ब्लॉक को ब्रेक करूं, तो इस ट्राई ब्लॉक को ब्रेक करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, यहाँ पे ट्राई के अंदर जैसे ही जाएगा ये, तो मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ जो कि हमेशा ट्रू होगी। और इस ट्रू कंडीशन के अंदर मैं एक एरर थ्रो कर दूंगा जो कि कैच ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। ठीक है, एक एरर थ्रो कर दूंगा और इस एरर के अंदर रख दूंगा यही इंफॉर्मेशन रख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन को रख देता हूँ। तो ये एरर थ्रो कर दिया, तो ये हमेशा ट्रू होगा, तो ये एरर थ्रो हो जाएगा और ये कैच ब्लॉक पे चला जाएगा और ये रिटर्न हो जाएगी स्टेट। और ये स्टेट रिटर्न होगी तो एरर हमारे पास मिल जाएगा और ये पर्टिकुलर JSX रेंडर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे चल के हम क्या करते हैं, ईमेल के अंदर ये रखते हैं और यहाँ पे पासवर्ड में 1 2 3 4 समथिंग कुछ रखते हैं और सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने पर हमारा जो फॉर्म था वो तो यहाँ पर रीसेट हो गया, लेकिन जो हमारी ये कंडीशन थी वो तो ट्रू होनी थी। ठीक है, वो ट्रू होनी थी। तो ये जो एरर थ्रो किया, इसने क्या किया, जब ये स्ट्राइक ब्लॉक को रन कर रहा था तो इस एरर थ्रो होने की वजह से नीचे वाला कोड नहीं चला, और नीचे वाला कोड नहीं चला तो ये कैच ब्लॉक पे चला गया। और यहाँ पे कंसोल लॉग में हमें वो एरर दिख रहा है और साथ में जो भी मैंने स्टेट को रिटर्न करवाया था उसमें एरर की स्टेट में ये चीज़ चली गई पूरा। ठीक है, ये पूरी चीज़ चली गई। इसकी जगह मैं एरर डॉट मैसेज भी लिख सकता था। ठीक है, और फिर जैसे ये अपडेट हुआ, स्टेट के अंदर एरर मिला मुझे और यहाँ पर मैंने वो JSX के रूप में डिस्प्ले करवा दिया। तो दिस इज हाउ वी कैन हैंडल दी फॉर्म। तो इतना इजी हो गया, हमें अलग अलग स्टेट को मैनेज नहीं करना पड़ा यूजिंग यूज स्टेट हुक, जो कि हमें पहले करना पड़ा था। यू कैन सी यू एक्शन फॉर्म कितना बड़ा है, कोड है 69 लाइन ऑफ कोड है और ये हमने 54 लाइन ऑफ कोड में अचीव कर लिया इतना। और इसको हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इस फंक्शन को हम किसी और यूटिलिटी के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको हम कॉल कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ द performant hook which is your use action state works. So stay tuned for the next content। ऐसे ही हम रिएक्ट को और ज़्यादा ब्रश अप करेंगे, कौन कौन से नए फीचर्स रिएक्ट वर्जन 19 के अंदर हैं जिसको हम अपने बड़े प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम इसके छोटे वर्जन मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और फिर बाद में चल के हम इनको इन्हीं प्रैक्टिसेस को अपने मेजर प्रोजेक्ट में भी यूज़ करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट कंटेंट।